नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रत्युल सहदेव जी हैं। हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे और 17 तारीख किस तरीके से महत्वपूर्ण होने वाला है अभ्यर्थियों के लिए, हम लोग इनसे भी जानेंगे और ये क्या कुछ उसमें कहना चाहेंगे, इनकी क्या राय होगी अभ्यर्थियों को, ये भी हम इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे 17 तारीख अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जहां एक तरफ अभ्यर्थी 17 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे, तो उसी दिन शाम में हेमंत कैबिनेट की बैठक है। देखिए, मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ के युवाओं, बेरोजगारों, आदिवासी मूलवासियों ने सपने देखे थे। उन्होंने 5 लाख नौकरियों का वादा किया था और कहा था कि हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। तो लोगों को लगा था कि सच में शायद ये आदमी सीरियस है और सच में बोल रहा है। और ये हमेशा कहते थे 1932 का खतियान, स्थानीय नीति के आधार पर ही यहाँ हम 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियाँ करेंगे। और पहला 1.5 साल 2 साल किसी भी सरकार का हनीमून पीरियड होता है। आप उसमें उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि चलिए वो काम को करने की शुरुआत करेगी। लेकिन अब तो 3.5 साल बीतने को आ गए। जितने सपने यहाँ के युवाओं ने देखे थे ना, इनको वोट देकर सब सपने चूर हो गए। और ये कहते थे लाठी डंडे की सरकार, भाजपा की सरकार को। इनकी सरकार ने तो लाठी डंडों की सरकार के सच में रिफ्लेक्शन को साकार कर दिया है। अब आप देखें, जो होमगार्ड के अभ्यर्थी थे, जब वो धरना दे रहे थे मोराबादी मैदान में, तो उनको जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन होता है, वैसा ऑपरेशन करके उनको रात के 2 बजे हटाया गया था, बलपूर्वक जंगलों में छोड़ दिया गया। सहायक पुलिस अभ्यर्थी राजभवन के सामने जब प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको बहुत ही बेरहमी से पीटा गया। इसके अतिरिक्त एक बड़ा अजीब इंस्टेंस हुआ था कि जेपीएससी का जब पीटी का रिजल्ट निकला था, तो मानिए मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी और वित्त मंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी से जो सेंटर्स थे, उसमें सीरियल वाइज 18 और 12 लड़के पास हुए थे, जो कि कोई लॉजिक नहीं था। बाद में कहा गया कि इनका आंसर शीट नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों ने एवरेज पास कर दिया। अब बाद में सबको फेल कर दिया गया। तो इसके विरोध में जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे हमारे विधायकों के साथ, तो उनको डीसी आवास के सामने पीटा गया। सहायिका, जो आंगनबाड़ी सहायिका सेविका थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो लाठी डंडों की सरकार तो ये है। कहाँ ये सपने दिखाती थी और कहाँ ये करते थे। और देखिए, इनकी जो नियोजन नीति थी, इन्होंने कहा कि 1932 के हम खतियान के आधार पर स्थानीयता तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंड लिया सदन के भीतर और सदन के बाहर कि भाई हम 1932 के पक्षधर हैं। आखिर 1932 सबसे पहले लाने वाले हम ही थे। 2002 में बाबूलाल मरांडी ने 1932 की स्थानीयता को तय किया था, लेकिन उस समय हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया था और बहुत सारे चेंजेस करने के लिए कहा था। तो हमने कहा था कि यह संविधान सम्मत नहीं कर रहे हैं आप, इसमें जो चेंजेस हाईकोर्ट ने कहा था वो करके लाइए, नहीं तो आपकी नियोजन नीति नहीं टिकेगी आगे कोर्ट में। और हुआ भी यही। मुख्यमंत्री ने वाहवाही लूटने के लिए अपनी नियोजन नीति को पास करा दिया विधानसभा से, लेकिन उसे हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। और आज देखिए ये क्या नियोजन नीति लेकर आए हैं। 2016 के पहले की स्थिति, हमारे समय माननीय रघुवर दास जी ने तो 24 जिलों को आरक्षित कर दिया था। पहले जो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, वो तो पहले वहाँ जॉब्स आरक्षित थे ही 100% लोकल के लिए, नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स में भी आरक्षण दिया था। लेकिन 2016 के पहले की जो स्थिति थी वो भिन्न थी। उसमें 4th ग्रेड की नौकरियां। और अब आप खुद बताएं पूजा जी, यहाँ क्या यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासी, चपरासी, क्लर्क, किरानी, स्वीपर, क्या इनकी भी नौकरी करने के लायक नहीं है? क्या ये नौकरियों के लिए भी हम पूरे देश के दरवाजे खोल देंगे? देखिए, सभी देश के जो राज्य हैं उनमें अपनी स्थानीय नीति है कि भाई 3rd और 4th ग्रेड में हम अपने लोगों को ही नौकरी देंगे। लेकिन इस मुख्यमंत्री जी की सरकार ने क्या किया, 60-40 की नीति कर दिया। यानी 60%, 50% तो जो संविधान में आरक्षण है, 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, उसके अतिरिक्त 40% जो जनरल सीट थी वो पूरे देश के लिए खोल दिया। तो ये तो यू टर्न मारने वाले लोगों की सरकार है। इन्होंने कहा था कि 100% यहाँ के लोगों की 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां होंगी, लेकिन इन्होंने तो यू टर्न मार दिया जी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सत्ता पक्ष के ही लोगों का कहना है कि हम लोगों ने कोई यू टर्न नहीं मारा है, हम लोग उस 40% में किस तरीके से बैरियर लगाएंगे वो आने वाला समय जरूर बताएगा। अभी विज्ञापन निकालना जरूरी था, अभी युवाओं को परीक्षाओं के लिए तैयार करना जरूरी था, क्योंकि आने वाले 3 से 4 महीनों में 1 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसको लेकर के वो अपनी आवाज, अपनी बातें रख रहे हैं। देखिए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस आधार पर वो कह रहे हैं कि 40% में वो बैरियर लगाएंगे। इसके 2 ही कारण हो सकते, या तो सरकार झूठ बोल रही है, या दूसरा वो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जामिनेशंस में कुछ गैर संवैधानिक तिकड़म भिड़ाने की बात कर रहा है।
दरअसल दोनों नहीं है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ युवाओं को ठगने के लिए, चूंकि जो 60-40 नाए चल तो ये जो आंदोलन है ये एक एक गांव तक फैल चुका है। यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी युवा हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को सत्ता में बैठाने का काम किया, आज उनको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। तो सरकार इज्जत बचाने के लिए कर रही है। और अभी जो युवाओं का आंदोलन है बिल्कुल सही मुद्दों पे है। हमने तो विधानसभा का घेराव, माफ कीजिएगा सचिवालय का घेराव भी इन्हीं मुद्दों पे किया था, जहां हमारे नेताओं के ऊपर फर्जी एफआईआर किया, कार्यकर्ताओं को बर्बरता से पीटा गया। तो ये तो मुख्यमंत्री जी की पुलिस है, ये तो पुलिस अधिकारी एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो जो छात्र का आंदोलन है बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए जिन छात्रों ने इनको सत्ता में बैठाया, आज उसी आंदोलन को ये कह रहे हैं भाजपा स्पॉन्सर्ड आंदोलन है। हमारा स्पॉन्सर्ड आंदोलन क्यों रहेगा साहब? ये तो स्पॉन्टेनियस आंदोलन है छात्रों का, और छात्र इस आंदोलन को कर रहे हैं। हम तो इस मुद्दे को लेकर 11 अप्रैल को ऑलरेडी प्रदर्शन कर चुके हैं, और ये कह रहे हैं कि बीजेपी का आंदोलन है। तो देखिए, जब सत्ता के आप शीर्ष में पहुंच जाते हैं ना, तो ऐसी जब भ्रांतियां आपके मन में आने लगती हैं और ऐसी ही बातें आप करने लगते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए इसी छात्र शक्ति ने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी वाले तानाशाही रूल को उखाड़ फेंका था। तो मुख्यमंत्री जी क्या है? अगर बात करें इन तमाम चीज़ों की, तो जहाँ यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर यूनियन के जो जितने भी नेता हैं, छात्र नेता हैं, वो तमाम लोग आप लोगों से जुड़े हुए हैं। आप लोगों से चर्चा होती है, उसके बाद फिर इस तरीके का आंदोलन जो है वो देखने का मिलता है। ये आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों के ऊपर। देखिए, मुख्यमंत्री जी छात्र शक्ति का अपमान कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता छात्र शक्ति का अपमान कर रहे हैं। भाई, ये तो हमारे भी मुद्दे हैं ना। जो छात्र जिस मुद्दों को लेकर कहिए गए हैं आज आंदोलन के द्वार, हम भी तो उन्हीं मुद्दों को लेकर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी मैनिफेस्टो को पढ़िए। आपने संकल्प पत्र जारी किया था ना, क्या हो गया संकल्प पत्र? 100% नौकरियां यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को, और आपने तो द्वार खोल दिया सबके लिए। तो यू टर्न मारने में जो इनका कोई जवाब नहीं है, और इनके लिए अब ये मुझे लगता है छात्र नेताओं पर ये इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि 60-40 नाए चलतों के आंदोलन से ये सरकार भयभीत हो गई है। आज क्या चुनाव अगर ये हो गया संपन्न यहाँ पे, तो ये तो दिहाड़ी डिजिट में नहीं पहुंच पाएंगे, डबल डिजिट में जेएमएम नहीं पहुंचने वाली है। सुपड़ा साफ हो जाएगा इनका। जितने वायदे किए और जिस तरीके से तुष्टीकरण का नंगा नाच हुआ, लव जिहाद की घटनाएं बड़ी, जनता इंतजार कर रही है इस तानाशाही व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए। आप लोगों के ऊपर एक और आरोप लगा है कि आप लोग ईडी प्रकरण के बाद, जो ईडी प्रकरण मुख्यमंत्री के ऊपर हो रहा था, उस प्रकरण के बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर चली गई थी, और ये 11 तारीख का जो आंदोलन था वो बैकफुट से एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास था, लेकिन उसमें भी भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाई है। देखिए, सरकार को हमारे आंदोलन का कितना डर था कि हमारे संथाल परगना से आने वाले लाखों कार्यकर्ताओं को इन्होंने देवघर में रोक दिया। जो पलामू प्रमंडल से कार्यकर्ता आ रहे थे, चंदवा में उनको रोक दिया गया। जो गुमला सिमडेगा के रास्ते से कार्यकर्ता आ रहे थे, उनको इन्होंने बेड़ों में बैरिकेडिंग करके रोक दिया। और जो बोकारो हजारीबाग के क्षेत्र से कार्यकर्ता आ रहे थे, धनबाद के क्षेत्र से, उनको या तो गोला में या रामगढ़ में रोक दिया गया। तो जब इनको डर नहीं था कि कोई आंदोलन नहीं होने वाला, तो ये क्यों रोक रहे थे? ये सिर्फ भाजपा का आंदोलन नहीं था, जनता भी इस आंदोलन में शरीक थी। और ये ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं, हम क्यों बैकफुट में होंगे? तो आखिरी सवाल यही रहेगा कि अभ्यर्थियों के इस पूरे आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या वो अभ्यर्थियों के आंदोलन के साथ है, या फिर इस आंदोलन से दूरी बनाए रखेंगे? नहीं, देखिए, अभ्यर्थियों की जो जिन मुद्दों पे उन्होंने आंदोलन किया, उस मुद्दे को लेकर हम 11 तारीख को आंदोलन कर चुके हैं। और ये छात्रों का स्पॉन्टेनियस आंदोलन है, इसे कोई भी दल राजनीतिक रंग दे, ये बिल्कुल उचित नहीं है। बिल्कुल स्पॉन्टेनियस आंदोलन है। आप आक्रोश देखिए पूरे प्रदेश में है कि कहाँ 5 लाख प्रतिवर्ष नौकरियां देने की बातें थी, 15 लाख नौकरियां 3 वर्ष में, और इन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया लिखित उत्तर में पूजा जी कि 537 रोजगार हमने दिया सरकारी क्षेत्र में 3 वर्षों में। तो यही सरकार की रियलिटी चेक है। छात्र का आंदोलन है, इसे छात्रों का आंदोलन ही रहने दें। किसी भी राजनीतिक दल को इसे राजनीतिक रूप देने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री जी जानबूझकर इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी जायज़ मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज़ मुखर करेगा, किसी तानाशाह के खिलाफ आवाज़ मुखर करेगा, तो हमारी पार्टी का नैतिक समर्थन हमेशा उसके साथ रहेगा। तो ये थे हमारे साथ प्रत्युष शादी जी, जिन्होंने तमाम बातें हमारे साथ रखी, और साथ ही साथ अभ्यर्थियों के इस आंदोलन को कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि उनका अपना आंदोलन है, सही मुद्दों को लेकर के वो आंदोलन कर रहे हैं, उनके हक के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। तो हम लोग नैतिक आधार पर ज़रूर उनके साथ हैं, मगर इस पूरे आंदोलन को कहीं से भी एक पार्टी दल विशेष के आधार पर नहीं देखना चाहिए। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ मैं पूजा। नमस्कार।